Students, you are welcome to Johnny Raga Math classes. Today discuss about NCERT class 11th Math chapter seconds relation and function going on. आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। 2.1 में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2.2 में हमने पढ़ा था रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन होते क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। जो स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं उन्हीं को फंक्शन कहते हैं। ये नहीं है कि सभी रिलेशन फंक्शन होते हैं, कुछ टाइप के रिलेशन हैं वो ही आपके फंक्शन कहलाते हैं। वी कैन विजुलाइज, जिन्हें हम विजुलाइज करते हैं। फंक्शन एज अ रूल, कोई रूल होता है विच प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स, और उनसे कोई न्यू एलिमेंट हमें प्रोड्यूस होता है आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। देयर आर मैनी टर्म्स सच एज मैप और मैपिंग, जिनको हम मैप और मैपिंग के नेम टर्म्स यूज़ करते हैं, यूज टू डिनोट अ फंक्शन, और वो हमारे लिए क्या यूज होता है? फंक्शन। डेफिनेशन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन को ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ए रिलेशन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी, सेट ए से सेट बी पे इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट बी में। एवरी एलिमेंट, कोई भी इधर खाली एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सभी एलिमेंट की सेट बी में इमेज होनी चाहिए। वही क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। हमारे पास रिलेशन है ए टू बी। मान लिया कोई भी एक सेट ए है जिसमें अल्फ़ाबेट लेटर हमने मान लिए ए बी सी, और सेट बी है उसमें हमने अल्फ़ाबेट लेटर से नेमिंग कर दी। ए से बना अमित, बी से बना भानु, सी से बना छवि, और एक एक्स्ट्रा ले लिया दिव्या। जो ए सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम रिलेशन में क्या बोलते थे? एक्स, और जो बी सेट के एलिमेंट होते थे उनको हम बोलते हैं वाई। बट इधर बोला जाता है फंक्शन ऑफ एफ एक्स बोला जाता है बी सेट के एलिमेंट को। ठीक है, तो इधर रिलेशन हमें क्या गिवन है? एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ अ फर्स्ट लेटर ऑफ वाई। जो एक्स के एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं ए से, और वाई के बिलोंग कर रहे हैं बी से। तो हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा? ए से बन रहा है अमित, बी से बन रहा है भानु, सी से बन रहा है छवि। इधर कोई भी एलिमेंट आपका खाली बच जाए, बट इधर जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ए सेट के एलिमेंट से सभी एलिमेंट होने चाहिए और इसमें इमेजेस होनी चाहिए। ये नहीं है ए से दो इमेज बनेंगी, ए से अमित बन रहा है, ए से इधर होता अनुज, तो ये आपका फंक्शन नहीं होता। ये आपका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया एग्जाम्पल 2 है, सेट ए है 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x, हमें कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x। एक्स बिलोंग करता है एक्स कैपिटल ए को, जो एक्स के एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करते हैं, वाई के एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं। तो फंक्शन हमारा ये है 2x। तो इधर से कैसे फाइंड आउट होगी? एक्स के प्लेस पे एट एक्स इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें वाई क्या मिला? 2 इंटू 1, वाई मिला 2। तो 1 की इमेज बन रही है 2 से। फिर हम लेंगे एट एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट है एक्स की वैल्यू, ये आपकी एक्स की वैल्यू है, ये हमारी वाई है। वाई हमें गिवन है 2x, तो हम लिख सकते हैं, या एफ एक्स हमें गिवन है 2x। एक्स के प्लेस पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे 2। एक्स के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट होगी? 2। तो वाई मिलेगा 2 इंटू 2, कितना मिला? 4। फिर हम एक्स के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे 3, तो वाई कितना मिलेगा? 2 इंटू 3 6। तो 2 की इमेज है 4, 3 की इमेज है 6। अब देखो ये डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, ए के सभी एलिमेंट की इमेज बन रही है इधर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सेट ए की सभी एलिमेंट हैं उनसे इमेजेस बन रही है सेट बी में। ए में कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं है, और इधर 1 की ए की इमेज बन रही है, 2 की भी ए की इमेज है, 3 की भी ए की इमेज है। तो ये क्या है? फंक्शन है। दैट इज़ अ फंक्शन। यस, इट इज़ अ फंक्शन।
क्योंकि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है। तो ये फंक्शन है। और डोमेन आपको पता है जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होती है, सेकंड आपके क्या होते हैं, रेंज। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिवन रीजन्स। हमें कुछ रिलेशन गिवन है, उसमें हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन है। इफ़ इट इज़ अ फंक्शन, यदि वो फंक्शन है तो डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो हमें फाइंड आउट करने हैं डोमेन और रेंज। तो फर्स्ट पार्ट है, हमें ये रिलेशन गिवन है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। अब देखो, आपको पता है जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो एक्स बिलोंग करते हैं, मतलब सेट ए मान लिया हमने। सेट ए के एलिमेंट ये हैं। तो एरो डायग्राम से समझते हैं, एरो डायग्राम से हम समझते हैं हमारे पास ए सेट में 2, 5, 8, 11, 14, 17 है, 2, 5, 8, 11, 14, 17 है। और सेट बी में 1, 1, 1, 1 है, ओनली 1 लिखेंगे। तो आपको डेफिनेशन में बताया गया था कि सभी एलिमेंट, सेट ए की सभी एलिमेंट से इमेज बननी चाहिए। तो 2 से बन रहा है 1, 5 से भी 1, 8 से भी 1, 11 से भी 1, 14 से 1, 17 से 1। क्योंकि इस रिलेशन में दिया हुआ है कि 2 से 1 इमेज बन रही है, 5 की भी 1, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं बन रही हैं। तो ये क्या है, फंक्शन है। रीज़न में क्या लिखोगे आप, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ ओनली 1 इमेज। जो एवरी एलिमेंट है सेट ए के, ओनली 1 इमेज है, हैंस इट इज़ अ फंक्शन। इसलिए ये क्या है, फंक्शन है। फंक्शन है तो हमें क्या निकालनी है, डोमेन। तो डोमेन आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट होते हैं सेट ए, आपकी डोमेन है 2, 5, 8, 11, 14, 17। रेंज 1 है, ओनली 1, तो रेंज होगी 1। सेकेंड पार्ट है, हमें रिलेशन गिवन है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। तो बाय यूजिंग एरो डायग्राम, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं सेट ए के जो एक्स बिलोंग करते हैं, और सेकंड एलिमेंट होते हैं सेट बी के जो वाई रिप्रेजेंट करते हैं, या एफ एक्स भी बोलते हैं फंक्शन में हम इनको। तो मैपिंग से समझते हैं कि 2 की इमेज क्या बन रही है, 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम फंक्शन ऐसे लिखें कि एफ ऑफ 2 की इमेज क्या बन रही है, 1। एफ ऑफ 4 की इमेज क्या बन रही है, 2। एफ ऑफ 6 की इमेज क्या बन रही है, 3। तो एक सभी एलिमेंट की इमेज बन रही है, किसी से भी 2 इमेज नहीं बन रही है। तो ये क्या है, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ ओनली 1 इमेज, हैंस इट इज़ अ फंक्शन। क्योंकि सभी की एक एक इमेज बन रही है और सेट ए के सभी एलिमेंट से इमेजेस बन रही हैं, तो ये क्या है, फंक्शन है। इसमें कोई भी ब्लैंक नहीं है और सेट ए से कोई भी 2 इमेजेस नहीं बन रही हैं। तो डोमेन आपकी पता है आपको, जो सेट ए होता है जिससे इमेज ये एरो जा रही है वो आपकी डोमेन होती है, और जिस पे एरो जा रही है वो आपकी रेंज होती है। ये फाइंड आउट हो गया क्योंकि हमने लास्ट एक्सरसाइज में इसको अच्छी तरह से किया था डिस्कस। थर्ड पार्ट है 1,3, 1,5, 2,5। एरो डायग्राम से समझते हैं कि आपके ए एलिमेंट हो जाएंगे 1 और 2, हम रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते हैं। सेकंड वाले हो जाएंगे 3, 5, 5, इसको हो गया सेट बी, ये एक्स के एलिमेंट, ये वाई के एलिमेंट। अब इधर हम करते हैं इमेजेस देखते हैं, 1 की 3, 1 की 3 बन रही है, 1 की 5 भी। तो 1 एलिमेंट की 2 इमेजेस होगी, 1 की 3 भी इमेज बन रही है, 1 की 5 भी, और 2 की 5, सभी की इमेज बन रही है, बट 1 से 2 इमेजेस बन रही हैं। तो हेयर एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेजेस एज 3 एंड 5। 1 एलिमेंट की 2 इमेजेस बन रही हैं, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, रियल फंक्शन है। रियल का मतलब होता है आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए सॉरी। तो फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, माइनस के साथ मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मॉडुलस फंक्शन आपको डिफाइंड किया था
या फिर से बता देते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन इधर डिफाइन किया हुआ है। मॉडुलस फंक्शन ब्रेक होता है क्योंकि एफ एक्स मॉडुलस से हमें वैल्यू जब मिलती है तो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर हो या ज़ीरो हो तो हमें पॉजिटिव मिलता है फंक्शन, और जब एक्स की वैल्यू हम लेस दैन ज़ीरो का मतलब है नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन माइनस में मिलेगा। तो इसको ब्रेक किया हुआ है। इसी टाइप से इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे कि एक्स की वैल्यू हम ग्रेटर दैन वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो भी और ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब 1 2 3 इनफाइनाइट तक ज़ीरो, और लेस दैन ज़ीरो कहाँ तक जा सकती है, माइनस इनफाइनाइट तक। इनपुट जो कराते हैं वो आपको पता है, एक्स की वैल्यू जो हम इनपुट करा रहे हैं वो आपकी क्या होंगी, डोमेन, और जो हमें आउटपुट मिल रही है वो बोलते हैं उनको रेंज। तो फंक्शन में वैल्यू हम पुट करते हैं, एक्स के प्लेस पे हमने वैल्यू ले ली 1, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू माइनस एज इट इज़ बाहर है, मोड के अंदर 1, तो हमें क्या मिला, जो माइनस है वो एज इट इज़ रहेगा, मोड से हमें फंक्शन में वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही मिलेगी। एक्स इक्वल टू 2, फंक्शन में 2 वैल्यू पुट करेंगे तो इधर से भी सेम आउटपुट मिलेगा -2, क्योंकि इधर माइनस है, मोड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। एक्स के प्लेस पे फिर हमने वैल्यू पुट की 3, तो -3 बाहर, माइनस बाहर, मोड के अंदर 3, तो -3 मिला। हम काफ़ी वैल्यू पुट करा सकते हैं बट हमने 1 2 3 लिया, फिर हमने ले ली 0, तो एफ ऑफ 0 तो सभी को 0 बना देगा, ये 0 हो गया। मोड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, माइनस से भी, तो 0 हो गया। फिर हम लेते हैं एक्स के प्लेस पे -1, तो एफ ऑफ -1, इधर हम -1 पुट करेंगे, माइनस बाहर है ऑलरेडी तो -1 इधर रखेंगे, तो मोड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या वैल्यू मिली इधर, -1। फिर हम -2 वैल्यू पुट की, तो -2 माइनस बाहर है तो -2, फिर भी हमें क्या मिला, -2, इधर -3, तो डोमेन क्या होगी, जो इनपुट है आपकी, देखो इनपुट आपकी 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जा रही है, 0 भी है, और फिर -1 2 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है, माइनस इनफाइनाइट, तो ऑल रियल वैल्यूज़। डोमेन होगी ऑल रियल वैल्यूज़ या कैपिटल आर। रेंज क्या है, रेंज देखो आप, -1 -2 -3 0 भी है, -1 -2 -3, 0 से बड़ी नहीं है रेंज, 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी है तो 0 इंक्लूड है, इसलिए क्लोज इंटरवल। ये इंटरवल आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर बताए थे क्या होते हैं। जिसकी तरफ इस टाइप का ब्रैकेट होता है उसका मतलब है 0 इंक्लूड है, तो इस इंटरवल में 0 इंक्लूड है। 0 से सारी छोटी माइनस इनफाइनाइट तक जा रही हैं आपकी, इनके बीच की जो वैल्यू है वो आपकी रेंज है, माइनस इनफाइनाइट इसमें इंक्लूड नहीं है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, फंक्शन हमें गिवन है √9 - x²। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कुछ कंडीशन हमें गिवन नहीं है, तो कंडीशन हमें देखना होगा क्या लेके चलेंगे। आपको पता होना चाहिए जो अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव 9 - x² पॉजिटिव होगी या इक्वल टू 0 होगी। नेगेटिव तो हमें मिल नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव हमें वैल्यू मिल जाती है रूट के अंदर -8 -7। तो इस टाइप के जो नंबर है वो इमेजिनरी होते हैं, जिनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्लास 11 के चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके रियल नंबर नहीं होते, इसलिए हम माइनस की वैल्यू नहीं लेते हैं अंडर रूट के अंदर। इसलिए हमने कंडीशन ले ली जो अंदर वाली वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 0, मतलब पॉजिटिव होगी या 0, तो हमें ये लेके चलेंगे। हमने इधर लगाया a² - b² ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इधर आइडेंटिटी लगा दी हमने a + b a - b। एक बार इसको 0 रखा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये आपकी इनइक्वालिटी भी है। इनइक्वालिटी के बारे में हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 - 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इधर 3 हटाना है, तो 3 हटाने के लिए हम दोनों तरफ -3 कर देंगे, तो इधर -3 करा तो ग्रेटर दैन इक्वल टू इधर भी -3 होगा।
इधर भी -3 हुआ, तो -3 से +3 कैंसिल, इधर बचा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। x की वैल्यू ग्रेटर होगी -3 से और इक्वल भी होगी। फिर हमने इधर से वैल्यू निकाली 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर 3 हटाने के लिए हमने फिर माइनस कर दिया दोनों तरफ, -3 -3। मैथ का रूल कोई नहीं टूटा क्योंकि दोनों तरफ से हम काट सकते हैं। तो -3 से इधर +3 कैंसिल, -x बचा, इधर -3 है। माइनस से माइनस डायरेक्ट नहीं काट सकते आप इनइक्वालिटी में। माइनस जब इधर चेंज शिफ्ट होगा तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर दैन है, ये लेस दैन हो जाएगा। तो x की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू, कहने का मतलब है x की वैल्यू लेस दैन है 3 से और इक्वल भी है। तो इधर से हमें क्या मिला, डोमेन हमें मिल गई। x की वैल्यू पता है आपको, डोमेन होती है -3 या 3, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब रेंज निकालने के लिए हमने f(x) को y माना, y इक्वल टू √9 - x²। x के प्लेस पे हमने 0 वैल्यू पुट की। जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो आपकी क्या है, डोमेन। और जो हमें आउटपुट मिलेगा, इनपुट हो रहा है ये इनपुट और ये आउटपुट है। इनपुट जो होता है वो डोमेन होती है, जो आउटपुट होता है वो होती है रेंज। तो 9 - 0, तो इधर से मिला 9 - 0, 0 वैल्यू पुट की है तो 0 का 9, 9 का मतलब 3 मिलेगा इधर। x के प्लेस पे भी 1 वैल्यू पुट की, 9 - 1 √8, ये भी आपकी रियल वैल्यू है। x के प्लेस पे 2 वैल्यू पुट की, 2 वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिला 4, 9 - 4 क्या मिला, √5। 3 वैल्यू पुट की, 0। फिर हमने माइनस की वैल्यू पुट की, x इक्वल टू -1, ये x है इधर, x इक्वल टू -1, f ऑफ -1 √9 - -1 का स्क्वायर, तो 8 मिलेगा इधर, √8 √5 0, इधर से हमें मिली है इस टाइप से। तो डोमेन होगी आपकी x है दैट -3 लेस देन इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर है -3 से और इक्वल भी है और लेस है 3 से, या आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये आपकी डोमेन है। रेंज क्या होगी, 0 और 3 से छोटी और 3, तो हम लिख सकते हैं 0 और 3 से छोटी और 3 भी लिख सकते हैं। ये आपकी रेंज है। ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन था, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।